तो दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत के इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और ये चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी वो ख्वाहिश पूरी होगी जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 से भी की थी और अफसोस कि कुछ एक मिनट के फासले से हम लोग उस उम्मीद को पूरा करने से चूक गए थे, यानी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, और वो भी उसके साउथ पोल पर, जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अब दोस्तों इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है और बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने खुद एक संदेश भेजा है इसरो के लिए, जिस संदेश को सुनने के लिए इसरो काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और अगर समझने समझाने वाली लैंग्वेज में कहा जाए तो फाइनली हमारा चंद्रयान 2 द्वितीय चरण में पहुंच चुका है, यानी स्टेज 2 में। तो चलिए जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों भारत का चंद्रयान जैसे ही लॉन्च किया गया, इसका पहला चरण शुरू हो जाता है। इसके बाद ये पृथ्वी की ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाता है और हर चक्कर में ये पृथ्वी से दूरी बनाता है, यानी पहला जो चक्कर लगाएगा वो पृथ्वी के सबसे करीब स्तर पर लगाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा और सर्कल उसके बड़े होते जाएंगे एंड फाइनली वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जब पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो महसूस करना छोड़ देगा। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा चंद्रमा के ऑर्बिट में। जी हाँ, और चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करते ही ये फिर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा और जहाँ पर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए शुरुआत छोटे सर्कल से करके बड़े सर्कल तक पहुंचकर पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने का काम किया था, तो वहीं पर यह प्रोसेस बिल्कुल उल्टी होगी चंद्रमा पर। चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचते ही ये शुरुआत में बड़े सर्कल लेगा, उसके बाद छोटे छोटे करते करते ये फाइनली चंद्रमा के एकदम करीब पहुंच जाएगा और उसके बाद ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। तो ये चंद्रमा के ऑर्बिट में जिस दिन पहुंचेगा उस दिन इसकी सेकंड स्टेज शुरू होगी और बताया जा रहा है कि वही सेकंड स्टेज चंद्रयान 3 की शुरू हो चुकी है, जिसके लिए 3,84,400 किलोमीटर की दूरी जो चंद्रमा की है पृथ्वी से वो पूरी कर ली गई है और फाइनली अब इसने चंद्रमा का ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है, यानी अब ये पृथ्वी के चारों ओर न घूमते हुए चंद्रमा के चारों ओर घूमना शुरू कर चुका है। इसको लेकर जानकारी देते हुए इसरो की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और इसरो ने बताया है कि सैटरडे को रात 10:30 से 11 के बीच में ये घटना घटित हुई और इसी के साथ साथ चंद्रयान 3 ने भारत के इसरो को पहला संदेश भेजा और ये संदेश भेजा गया मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, यानी जिसे मॉक्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क को, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रैक कहा जाता है। तो जैसे ही चंद्रयान 3 की तरफ से ये संदेश आया कि अब मैं चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर पा रहा हूं, उसके बाद फाइनली इसरो ने ये ऑफिशियल ट्वीट किया है। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी उसका आधा परिणाम पूरा मिल चुका है, यानी जो इसका पहला चरण था वो सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे ये चंद्रमा के ऑर्बिट घटाते जाएगा, सर्कल को कम करता जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त 2023 को ये फाइनली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ सर, उन्होंने कहा कि अब ये चंद्रमा के लिए प्रक्रियाएं करना शुरू करेगा और चंद्रमा के लगभग 100 किलोमीटर करीब तक पहुंचेगा, जिसके बाद फाइनली वो कंडीशन आ जाएगी जब इसका लैंडर अलग होकर चंद्रमा के ऊपर लैंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए कुल 5 प्रक्रियाएं करेगा। एक प्रक्रिया करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 17 अगस्त तक 3 और प्रक्रियाएं करेगा। उसके बाद जो लैंडिंग मॉड्यूल है जिसमें हमारा लैंडर और रोवर शामिल है वो अलग होकर 23 अगस्त को फाइनली चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि इस समय इसरो के 2 यंत्र चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें एक तो हमारा चंद्रयान 3 है और इसके अलावा जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उसका जो ऑर्बिटर था, जिसे कि चंद्रयान 3 के लिए भी उपयोग किया गया है, वो भी इस समय चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। तो हमारे 2 यंत्र इस समय चंद्रमा के चारों ओर सफलतापूर्वक ऑर्बिट कर रहे हैं और इसी तरह से ये प्रक्रिया चलने वाली है 3 अगस्त तक। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।